एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ये अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। उसका सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो पहले टर्म्स समझ लेते हैं कि इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, देन फिर हम आगे थोड़ा मूव करेंगे। तो दो टर्म होती है, एक होता है इंटरपोलेशन और एक होता है एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन। इंटर का मतलब है कि अंदर की वैल्यूज निकालनी है, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है कि बाहर की वैल्यूज निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टेबल दी, मान लो x, यहाँ पर f ऑफ x 1 2 3 4 5, इनकी मैंने वैल्यूज दे रखी हैं आपको। जैसे कि मान लो 1 की इमेज 1 है, 2 की 4 है, कुछ भी ले लो, 6 8 10 ऐसे ले लिया, ठीक है। ये हमने वैल्यूज दी। अब मान लो मैंने आपको कहा कि आप 2.4 पर वैल्यूज बताओ मुझे, अगर x की वैल्यू ये है तो f ऑफ x फाइंड आउट करो। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा इंटरपोलेशन। जो हमारे पास डाटा है ना 1 और 5 तक का है, तो इनके अगर मैं बीच बीच की वैल्यूज पूछूंगी, आपको कोई भी पूछ सकती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने कहा 4.9 की वैल्यू बताओ, तो दैट इज नोन एज इंटरपोलेशन। बट अगर मैं 1 से ऊपर वाली, मतलब कि 1 से छोटे वाली वैल्यूज पूछूं और 5 से बिगर वैल्यूज की वैल्यूज आउटपुट्स पूछूं आपसे, तो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे कि 0 पे बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, 6 पे बताओ, 7 पे बताओ, तो वो किसके अंदर कंसीडर होंगे, एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन, तो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ अंदर वाली वैल्यू से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या कही, विद इक्वल इंटरवल्स। तो मतलब x की वैल्यूज में जो गैप होगा ना, दैट विल बी सेम। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आपको पता है कि सभी के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, दिख रहा है ना, हर एक वैल्यू के बीच में 1 का गैप है। कितने का भी हो सकता है बट इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल इंटरवल्स है वो हमारा फिर थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इक्वल इंटरवल्स ही देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्स की वैल्यूज के बीच में गैप सेम होगा और हमें कोई भी अंदर वाली वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाएगा, वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के प्रूफ भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल डू थ्योरम, देन हम उनकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम इज न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। देखो ऐसे ही आएगा स्टेट एंड प्रूफ। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटमेंट दी होगी, आपको खुद ही लिखनी है, ठीक है। वो कहेगा कि डिराइव करो ये फॉर्मूला, तो आपको खुद ही करना। तो हमें क्या कंसीडर करना है यहाँ पे कि कुछ हमारे पास एक्स की वैल्यूज होंगी, और ऑब्वियसली जब भी न्यूटन ग्रेगरी का नाम आएगा तो वो इक्वल इंटरवल्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे और फॉर्मूले आएंगे, फिर उनमें कंफ्यूज नहीं होना, उनमें ग्रेगरी नहीं है, एक न्यूटन फॉर्मूला भी है। तो जब न्यूटन ग्रेगरी आएगा तो इसका मतलब वो इक्वल इंटरवल्स की बात कर रहा है। तो लेट अस सपोज हमने ले लिया कि हमारे पास x की कुछ वैल्यूज हैं। सपोज हमने ली लेट a ले लिया, फिर a प्लस h, a प्लस 2h एंड अप टू लाइक a प्लस nh, और इनके ऊपर फंक्शंस की वैल्यू क्या होंगी, f ऑफ x क्या मिलेगा हमें, f ऑफ a प्लस h, f of a plus 2h एंड f of a plus nh, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो हमने ये कंसीडर कर लिया क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो इक्वल इंटरवल्स लेना था, तो हमने h का गैप ले लिया है। तो कुछ हमने इनपुट्स लिए हैं और उनके आउटपुट्स कंसीडर कर लिए हैं। तो अभी हमें फॉर्मूला बनाना है फिर उसके लिए। तो देखो ध्यान से,
अब हमारे पास ये टोटल हमने कितनी वैल्यूज कंसीडर की हैं काउंटिंग में n+1, बिकॉज a से लेके a+n+h तक गए हैं, तो टोटल हमारे पास n+1 टर्म्स का डाटा गिवन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास n+1 मैं आपको टर्म्स बता दूं, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हम उसको n डिग्री के पॉलिनोमियल के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको 3 कॉन्स्टेंट्स दे दूं a, b, c, तो आप ax² + bx + c करके एक पॉलिनोमियल बना सकते हो, दैट इज ऑफ 2 डिग्री। तो जितने कोफिशिएंट है ना, उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाता है, मतलब कि आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर भी यही करना है अब हमें। अब हमारे पास देखो टोटल हमने ली है n+1 टर्म्स, तो हम उसको n डिग्री के एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसके कोफिशिएंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज हमने लिया f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस a2 x माइनस x माइनस a प्लस h, a3 x माइनस x माइनस a प्लस h, x माइनस a प्लस 2h एंड अप टू सोन। लास्ट वाला और लिख लेते हैं an x माइनस a प्लस h से लेकर x माइनस a प्लस h। देखो हमने कैसे कंसीडर किया है, बता देती हूँ आपको। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है और ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है। अब इसमें क्या किया हमने, देखो ये लास्ट वाली टर्म देखो ध्यान से, इसमें हमने क्या किया है, n टर्म्स की मल्टीप्लाई की है ना। तो ये देखो n हमारे पास वैल्यूज दे देगा, तो यहाँ पर हमें मिलेंगी x की पावर n, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा x की पावर n, और यहाँ पे क्या मिलेगा x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वैल्यूज निकालने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, सारे के सारे जो भी x की पावर n डिग्री होगी, x की पावर n+1 n-1 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। अब हमारा काम क्या है, अगर हम ये कॉन्स्टेंट्स और फाइंड आउट कर दें तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल निकल जाएगा। अब अगर आपको कहूँ कि मैंने आपको एक f(x) दिया है विच इज ऑफ टाइप दिस, तो अगर आपको a, b और c की वैल्यूज पता चल जाए तो आप पूरा पॉलिनोमियल बता दोगे। अगर मैं कहूँ कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, तो आप सीधे कह दोगे कि x + 2 आंसर आएगा, है ना। तो पॉलिनोमियल हमें पता चल गया, लेकिन दिस इज जर्नल। तो अभी ये हमारे पास एक जर्नल पॉलिनोमियल है ऑफ n डिग्री का। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके सारे कोफिशिएंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। जब कोफिशिएंट्स निकल जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वही करना है अभी हमें। और हमें ये n डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया है हमने, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये करो, हाँ अभी ठीक है, बिकॉज n टर्म्स लेनी है ना, तो a प्लस h से लेके a प्लस n-1h तक ही जाएंगे हम। मतलब कि अगर n तक ले लिया तो फिर n+1 हो जाएंगे, तो इतने ज़्यादा नहीं लेने हमें, सिर्फ n-1 तक जाना है। तो अब हमारा काम क्या है, a0, a1, a2 ये सब फाइंड आउट करना। चलो निकालते हैं। अब हमारे पास देखो फंक्शन की कौन कौन सी वैल्यूज पता है, हमें उनका यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट x इज इक्वल टू a। आप इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू a पुट करो। जैसे आप x की वैल्यू a पुट करोगे तो f ऑफ a हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए a माइनस a विल बिकम 0, सेकेंड टर्म हमारी 0 हो गई। बाकी सभी में भी x माइनस a अवेलेबल है, यहाँ पर भी ये भी 0 हो गया, यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर a पुट करोगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा। तो बाकी वाली फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स में हमने x माइनस a कंसिडर किया है, तो दैट्स वाई हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म ही बचने वाली है, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया a0।
तो ए नोट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम निकालते हैं A1। उसके लिए आपको पता है कि आपको क्या पुट करना है। थोड़ा ध्यान से देखो सभी, वीडियो को एक बार पॉज करो, ध्यान से देखना। अगर हमने ए वैल्यू पुट की तो बाकी सारे जीरो हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू a प्लस एच पुट कर देंगे, क्योंकि a प्लस एच इसमें नहीं है, बाकी सब में है, इसके बाद वाले सभी में है। तो इफ वी पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा a नोट प्लस A1। यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट की है, a प्लस एच और ये माइनस a प्लस एच माइनस a। और यू कैन सी दैट अगर हम x की वैल्यू a प्लस एच पुट करते हैं तो a प्लस एच माइनस a प्लस एच विल बिकम जीरो। ये जो मैंने ऊपर बार लगाया है इसका मतलब ब्रैकेट है, ठीक है। ऐसे बार बार ज्यादा ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो बार मीन्स ब्रैकेट। तो a प्लस एच माइनस a प्लस एच विल बिकम जीरो। यहाँ पर भी देखो a प्लस एच माइनस a प्लस एच, ये भी जीरो हो जाएगा। एंड इनके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी में ये अवेलेबल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ही बचेगी। तो ये हमारे पास, यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक तो ये a से a कैंसिल हो गया, a नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। वी कैन टेक इट हियर f ऑफ a a1 इंटू एच। तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a एंड बाई एच। और देखो जैसे कि फॉर्मूले से पता भी चल रहा है, और जो भी हमारी डेफिनेशन है, मतलब कि जो हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, दिस इज फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो हमें फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x या फिर f ऑफ a एंड बाय h, दिस इज आवर a1। अब a2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, a2 के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू a प्लस 2h पुट करेंगे, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर a प्लस 2h नहीं है और इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी में a प्लस 2h है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू a प्लस 2h पुट करेंगे और अपना आंसर निकालते हैं। f ऑफ a प्लस 2h इज इक्वल टू a नोट प्लस a1। a प्लस 2h रखेंगे तो 2h बच जाएगा, फिर प्लस a2 2h और यहाँ पर h। बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे रख लो आप a प्लस 2h माइनस a प्लस 2h विल बिकम जीरो, एंड इसके बाद वाले सभी में भी अवेलेबल है वो, तो हमने उनको जीरो रख दिया। अब हमारे पास a नोट a1 a2 इन सभी की वैल्यूज, मतलब a2 की वैल्यू हमें निकालनी है, a नोट और a1 की वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। f ऑफ a प्लस 2h इज इक्वल टू a नोट की वैल्यू है f ऑफ a एंड a1 की वैल्यू ये वाली रख लेते हैं, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a बाय h इंटू 2h एंड प्लस a2 2 इंटू एच स्क्वेयर। h से h कैंसिल हो गया, चलो ये 2 है, इस पूरे के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये अपना बन गया f ऑफ a प्लस 2 इंटू एफ ऑफ a प्लस एच माइनस 2 इंटू एफ ऑफ a एंड प्लस 2h स्क्वायर इंटू a2। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लस का 1 है और माइनस के 2 है, तो एक माइनस का ही बच गया, तो इसको हम 2 को हटा देते हैं और ये हमारे पास वैल्यू है। फिर हम क्या करेंगे, हमें तो a2 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि इन दोनों को हम इधर ले आएंगे एंड डिवाइड बाय 2h स्क्वायर, तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। तो देखो f ऑफ a प्लस 2h माइनस 2f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a इज इक्वल टू 2h स्क्वायर a2। और इनको थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं ताकि हम कुछ पैटर्न बनाता हुआ देख सके। तो a नोट की वैल्यू अपनी कितनी थी, a नोट की वैल्यू थी f ऑफ a और ये अपनी a1 की वैल्यू है, दिस वन।
a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस h एंड माइनस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो आपको साफ दिख रहा है, दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a प्लस h, है ना। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और वापस से ये क्या बन गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a। सभी को दिख रहा है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस से फिर हम सेकंड डिफरेंस लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, एंड दिस इज नथिंग डेल f ऑफ a। तो ये क्या बन गया अपना सेकंड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a। एंड राइट हैंड साइड में क्या है, 2x² a2। तो दिस इज द सेकंड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a। तो टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये अपनी a2 की वैल्यू है। तो देखो हमने ना a2 भी निकाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लगे रहोगे, आप सिमिलरली अब लिख सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा पैटर्न बनता हुआ दिख भी रहा है। जब a नोट था तो f ऑफ a आया, a1 है तो फर्स्ट डिफरेंस आया, a2 है तो सेकंड डिफरेंस आया है। अगर यहाँ पर a1 है तो नीचे एक h आएगा, a2 है तो 2h आएंगे, मतलब h² आएगा। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट वाले में 3 फैक्टोरियल आएगा। आप करके भी देख सकते हो अगर आपका मन है तो एक बार। तो a3 अपना आने वाला है डेल की पावर 3 दिस by 3 factorial h की पावर 3, and in general we can write an is equal to this one n factorial h की पावर। और यही हमारा काम था कि हम an को निकाल सकें। तो ये हमने सारे के सारे कोफिशिएंट्स निकाल दिए हैं, और अगर हम इस सारे कोफिशिएंट्स को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया है। यही हमारा था न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हमें एक चीज और करनी है, मतलब अगर एग्जाम में आ जाए तो इतना ही करना है सभी ने, बट क्वेश्चंस हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो क्वेश्चंस में ना हम एक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, विच इज u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। इससे करेंगे तो क्वेश्चन है ना थोड़ा इजी हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी क्योंकि फॉर्मूला चल रहा है तो इसको फिर हम डिराइव भी कर लेते हैं। हमने ये पुट करना है x माइनस ए बाई एच को एक वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, तो x माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, u इंटू एच। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, ये हो जाएगी u एच, और x माइनस ए प्लस एच क्या होगा, यू एच माइनस एच, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं u माइनस 1 इंटू एच। इसी तरह से x माइनस ए प्लस 2h क्या होगा, यू एच माइनस 2h, तो आप ऐसे लिख सकते हो u माइनस 2 इंटू एच। एंड लाइक x माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच विल बी इक्वल टू u माइनस n माइनस 1 इंटू एच। ये सारी वैल्यूज अभी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर देखना अभी क्या डिफरेंस आने वाला है। एग्जाम में अगर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला आए तो सभी ने सिर्फ यहाँ तक करके आना है। दिस इज ओनली फॉर एप्लीकेशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब जितने भी इसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व इस मेथड से करेंगे, ठीक। तो देखो सभी, जहाँ जहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि x माइनस ए है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस ए प्लस एच है तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना। तो ए नोट की वैल्यू हमारी कितनी आई थी अभी, f ऑफ ए, और ये रहा है हमारा डेल f ऑफ a बाय h, एंड दिस इज सेकंड डिफरेंस बाय h स्क्वायर, एंड साथ में 2 फैक्टोरियल भी था। लाइक इसको भी लिख सकते हैं हम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, वेट अ मिनट। देखो
एक और लिख लेते हैं। एंड अप टू सोन एक लास्ट वाला आ जाएगा जिसमें nth होगा, ये वाला, ठीक है, वो लिख लेना आप ऐसे। अब देखो, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आराम से करनी है। x माइनस ए की वैल्यू पुट करनी है हमें UH, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ UH। और इसके डिवाइड में a भी था, हाँ। अब यहाँ पर देखो u माइनस 1 इंटू एच और x माइनस ए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले तो UH और फिर यहाँ पे u माइनस 1 इंटू एच आएगा। सिमिलरली इसको देखो, यहाँ पर UH, here u minus 1 into h and this is u minus 1 u minus 2 into h। इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट वाले में भी लिख लेते हैं UH u minus 1 into h, u minus 2 into h and u minus n minus 1 into h, ऐसे बने। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखो क्या बनने वाला है इधर। आपको एक चीज ध्यान से देखने से पता चल जाएगी कि h से h सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो h स्क्वायर है तो एक h यहाँ है, एक h यहाँ है, यहाँ पर h की पावर 3 है तो एक h यहाँ पर भी और यहाँ पर, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास है ना फॉर्मूला ये बन गया है, आप इसको याद रख सकते हो। u प्लस u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस u माइनस 1 u माइनस 2/3 फैक्टोरियल थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए एंड लास्ट वन इज u माइनस 1 u माइनस 2 u minus n minus 1 by n factorial into del n f। इसको भी आप वैसे तो देखो क्योंकि यहीं से डिराइव किया गया है तो इसमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें वहीं तक लिखना है। क्वेश्चन में हम ये वाला यूज करने वाले हैं, तो सभी इसको रिमेम्बर कर लो, एक बार क्रैम कर लो ताकि क्वेश्चंस में हम इसका डायरेक्टली यूज कर सकें। तो इसकी डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।